सच्चाई यह है कि मोदी सरकार लगातार सेना विरोधी कार्य कर रही है 6 साल से। मोदी सरकार ने आज तक वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं की। यह तो सरकार इतनी मक्खी चूस है, 8,000 करोड़ का जहाज प्रधानमंत्री के लिए खरीद लेगी, पर आप कितनी साबुन और शैंपू खरीदोगे उनके ऊपर भी सीमा लगा दी। हमारी मांग है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सामने आकर इस पर वक्तव्य दें और सेना विरोधी इस 29 अक्टूबर 2020 की प्रस्तावना को बगैर देरी के वापस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, पेंशन कटौती के बाद पूर्व सैनिकों को एक और झटका देने की तैयारी में मोदी सरकार। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि हम किस झटके देने की बात कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों से संबंधित हर लेटेस्ट खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये प्रेस रिलीज जारी की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से 7 नवंबर 2020 को। जी हाँ दोस्तों, रणदीप सुरजेवाला महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बयान जारी किया गया है इस प्रेस रिलीज के माध्यम से। और इन्होंने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन पर मोदी सरकार की धोखेबाजी आज फिर उजागर हो गई है। मनमाने ढंग से वन रैंक वन पेंशन को कमजोर कर मोदी सरकार ने 30 लाख पूर्व सैनिकों को निराश किया है। आज फिर रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह और गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश को बरगलाने और बहकाने का झूठा प्रयास किया है। कपटी मोदी सरकार का देश की आंखों में धूल झोंकने का यह षड्यंत्रकारी प्रयास कभी कामयाब नहीं होगा। आगे इन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने आज तक भी वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं की है। कांग्रेस यूपीए सरकार द्वारा 26 जनवरी 2014 को वन रैंक वन पेंशन देने वाला आदेश लागू नहीं किया। और दोस्तों, आगे इन्होंने कहा है कि यूपीए सरकार द्वारा किए गए वन रैंक वन पेंशन का मतलब साफ है कि सशस्त्र बलों में एक समान समय तक सेवा करने वाले एक ही रैंक के रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को एक समान पेंशन दी जाए, फिर चाहे वे उनकी रिटायरमेंट की तारीख अलग अलग क्यों न हो, और भविष्य में पेंशन में की जाने वाली कोई भी वृद्धि का लाभ स्वतः ही पुराने पेंशन धारकों को भी मिले। इसीलिए वन रैंक वन पेंशन में बराबरी का सिद्धांत एक मत से स्वीकार कर लिया गया। और आगे इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 7 नवंबर 2015 को एक नया आदेश निकाला। सेना के 30 से 40% लोगों से वन रैंक वन पेंशन पूरी तरह से छीन ली गई। सेना के जवान और जेसीओ रैंक के अधिकांश लोग 30 साल की सेवा के बाद रिटायर हो जाते हैं। ओआरओपी का लाभ उनको नहीं मिलेगा। 7 नवंबर 2015 के मोदी सरकार के नोटिफिकेशन की क्लॉज 4 के मुताबिक 20 साल के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। और आगे इन्होंने सबसे बड़ी बात कही है दोस्तों, आगे इन्होंने कहा कि यही नहीं, मोदी सरकार द्वारा शर्त लगा दी गई कि 5 साल के बाद पेंशन पर पुनर्विचार होगा। 30 लाख पेंशन भोगियों की मांग थी कि ये हर साल हो, ताकि 5 साल तक एक समान सेवा करने वाले एक रैंक से रिटायर होने वाले सैनिकों की पेंशन अलग न हो। जी हाँ दोस्तों, सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन को लेकर मांग थी कि पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन हर साल होना चाहिए, लेकिन सरकार ने ये शर्त रख दी कि हर 5 साल में वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन होगा। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें बताया गया है कि वन रैंक वन पेंशन लागू करते समय जो हर 5 साल में वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन होना था, उसको लेकर मोदी सरकार ने कोई आदेश जारी किए ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, जानते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर क्या कहा है। मोदी जी ने मुंह जबानी उस समय कहा कि 5 साल में करेंगे, और वो लिखित आदेश जारी ही नहीं किया। यानी अब ये 10 साल बाद रिव्यू होगा, तो 10 साल तक वन रैंक 10 पेंशन होगी, वन रैंक वन पेंशन नहीं होगी। यहाँ पे प्रेस रिलीज के माध्यम से कहा गया है कि सरकार उस 5 साल की शर्त से मुकर गई है और इसे 10 साल करने की तैयारी में है। तो दोस्तों, उस समय जब वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ था, उसमें मोदी सरकार ने केवल मुंह जुबानी कहा था कि हर 5 साल में पेंशन का रिवीजन होगा। उसको लेकर कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए थे। और आप सभी को पता ही होगा कि अभी वन रैंक वन पेंशन को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है और वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को सिर्फ कमेटियों में उलझा के रख दिया है। और उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार की 29 अक्टूबर 2020 की प्रस्तावना, जिससे सैन्य अफसरों की आधी पेंशन काटी जा रही है, तो पूरी तरह से वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांत को ही खत्म कर देगी। जब पेंशन ही आधी रह जाएगी तो फिर वन रैंक वन पेंशन कैसे मिलेगी दोस्तों। आगे इन्होंने कहा कि 30 लाख सैनिकों से धोखा करने की बजाय
मोदी सरकार को कांग्रेस यूपीए सरकार का 26 फरवरी 2014 का आदेश लागू करना चाहिए तथा 1 अप्रैल 2014 से सेना में एक समान सेवा करने वाले, एक ही रैंक से रिटायर होने वाले सभी सैनिकों को एक समान पेंशन दी जानी चाहिए। हालांकि दोस्तों ये भी बुलाया नहीं जा सकता है कि यूपीए सरकार में 1 रैंक 1 पेंशन को लागू नहीं किया गया था, बल्कि मोदी सरकार के आने के बाद ही लंबे समय से चली आ रही 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया था। लेकिन हमारे पूर्व सैनिकों का भी कहना है कि 1 रैंक 1 पेंशन की पूरी परिभाषा को मोदी सरकार की ओर से लागू नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये थी एक लेटेस्ट खबर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।